नमस्कार मेरे हॉन्टेड कहानी परिवार। आज की कहानी, एक म्यूजियम में अजीब चीजों के लिए मैं नियम बनाता हूं। एक सील अब भी मांचू बोलती है। ये कहानी इंटरनेट पर सामने आई एक डरावनी घटना पर आधारित है। इसे सुनने के बाद आप खुद महसूस करेंगे कि कुछ कहानियां सवाल छोड़ जाती हैं। मैंने एक अजीब सपने के बाद म्यूजियम जाने का मन बनाया। उस सपने में मैंने देखा कि एक पुश्तैनी चीज मेरे पास थी जो रहस्यमय आवाजें निकालती थी। टोल प्लाजा पर मैंने अपनी टोल रसीद देखी जिस पर लिखा था म्यूजियम और एक अजीब कोड था। जब मैं अपने अपार्टमेंट के लिए लिफ्ट में चढ़ा तो मुझे महसूस हुआ कि इस लिफ्ट में एक अनाम बटन है। मैंने सोचा, तीसरी मंजिल तो है नहीं, लेकिन बटन पर उभरे हुए नंबर ने मेरा मन बेचैन कर दिया। मेरी पहली मंजिल पर ऑफिस और दूसरी मंजिल पर घर, दोनों में बटन लगभग एक जैसे थे, लेकिन तीसरी मंजिल के बारे में सोचते ही एक सिहरन सी महसूस हुई। क्या वहां सच में कुछ था? लिफ्ट में चढ़ते समय मैंने कभी कभी डिस्ट्रेस की आवाजें सुनी हैं। उन आवाजों में डर का एहसास था, जैसे किसी ने मुझे देख लिया हो। सीसीटीवी पोल के पास मैंने ध्यान दिया। वहां कोई छाया थी जो मुझे घूर रही थी। लिफ्ट की सवारी हमेशा स्मूथ थी, लेकिन बीच बीच में यह झटके लगाती थी, जैसे कुछ ठीक नहीं है। मैंने एक बार सोचने की कोशिश की कि क्या यह मेरी गलतियां हैं जो इस लिफ्ट को महसूस होती हैं। एक दिन मैं लिफ्ट से बाहर निकलकर सीढ़ियां खोजने लगा, लेकिन पूरा फ्लोर सुनसान था। कहीं कोई खिड़की नहीं थी, बस दीवारें और अंधेरा। मेरे दिमाग में ख्याल आया, क्या मुझे इस जगह से निकलने का कोई रास्ता नहीं है? मुझे याद आया, सुरक्षा कैमरे में मेरी लिफ्ट में एंट्री का टाइम स्टैंप दिखा, जो मुझे उन वक्तों की याद दिलाता था जब मैं बीमारियों से घिरा था। क्या यह लिफ्ट मेरे अतीत को पकड़ रही है? मैंने लिफ्ट के मेंटेनेंस लॉग में देखा तो पता चला कि इसे सालों से सर्विस नहीं किया गया था। क्या यह सच में खतरा था या बस मेरा मन मुझे डराने की कोशिश कर रहा था? मेरे दिमाग में एक डायरी का पन्ना घूम रहा था जिसमें मैंने अपनी बढ़ती चिंता के बारे में लिखा था। मुझे इस लिफ्ट से डर लगता है। क्या इसका कोई मतलब है? यह सोचते सोचते मैंने एक खौफनाक गहराई में खुद को डूबता पाया। फिर मैंने म्यूजियम के लिए ऑनलाइन टिकट खरीदा। रसीद पर एक अजीब सा कोड लिखा था जिसका कोई मतलब नहीं था। क्या यह सिर्फ एक संयोग था या कुछ और? मेरी म्यूजियम विजिट के लिए यूपीआई ट्रांजैक्शन रेफरेंस चेक करते वक्त मुझे लगा जैसे यह सब कुछ एक जाल में बुन रहा है। शायद मेरे म्यूजियम की यात्रा का कोई गहरा मतलब था। अंत में मैंने यह तय किया कि म्यूजियम जाकर अपनी आशंकाओं का सामना करूंगा। मेरे अंदर एक बदलाव आया। क्या मैं जान पाऊंगा कि यह सब क्या है? म्यूजियम में दाखिल होते ही मैंने देखा कि वहां एक पुरानी चीज को विशेष रूप से रखा गया था। जैसे ही मैंने उसे देखा, मुझे लगा कि वह मुझे पहचानती है। एक दीवार पर एक फोटोग्राफ चिपका था जिसमें मैं खुद को देख रहा था। तस्वीर में मैं मुस्कुरा रहा था, लेकिन मेरी आंखों में एक अजीब साया था। क्या यह वह छाया थी जो लिफ्ट में थी? जैसे जैसे मैं आगे बढ़ा, एक पुरानी पुस्तक के पन्ने पलटने पर उसमें वही अजीब कोड लिखा था जो मैंने टोल रसीद पर देखा था। ये सब मेरा पीछा कर रहा था। मेरे मन में अचानक एक कड़वा सत्य उभरा। क्या मैं सच में यहाँ जानबूझकर आया था, या यह सब मेरे अंदर की बात थी जो बाहर आना चाहती थी? आखिरकार मैंने अपने आप को उस म्यूजियम में कैद पाया। मेरी आंखों के सामने वही लिफ्ट थी जो मुझे यहाँ लाई थी, बिना किसी रास्ते के। सिर्फ एक पंक्ति गूंज रही थी मेरे कानों में, आज म्यूजियम में एक और रहस्यमय चीज बोल रही है, और वह मैं हूँ। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए। कमेंट में अपनी हॉन्टेड कहानी जरूर लिखिए। अगर आप चाहते हैं आपकी कहानी हम वीडियो में सुनाएं तो मेल करें
हॉन्टेड कहानी 26@gmail.com। सब्जेक्ट लिखें हॉन्टेड कहानी सबमिशन। मिलते हैं अगली डरावनी कहानी में।